जब लोगों को यह खबर मिलेगी दज्जाल इस दुनिया में आ चुका है, तो हर तरफ दहशत और अफरा तफरी फैल जाएगी। लोग अपने अपने घरों में छुपने लगेंगे, मस्जिदों में अल्लाह से रहमत और पनाह की दुआएं मांगी जाएंगी। दज्जाल अपनी जादूगरी और चालाकियों से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा, लेकिन सच्चे मोमिन उसकी असलियत को पहचान लेंगे। इसी दौरान जब दज्जाल अपनी झूठी ताकत के घमंड में दुनिया को तबाह कर रहा होगा, तभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। वह दमिश्क की मस्जिद की सफेद मीनार पर 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए उतरेंगे। उनकी पोशाक हल्की और सादी होगी, बालों से ताजगी झलक रही होगी और चेहरे से नूर बरस रहा होगा। उस वक्त हजरत इमाम मेहदी फज्र की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर पीछे हट जाएंगे और नमाज पढ़ाने की गुजारिश करेंगे। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ये जिम्मेदारी आपकी है। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे। नमाज के बाद वह ऐलान करेंगे, अब वक्त आ चुका है दज्जाल के फितने का खात्मा किया जाए। हजरत ईसा अपने वफादार साथियों के साथ दज्जाल की तलाश में निकल पड़ेंगे। दूसरी ओर जब दज्जाल को यह खबर मिलेगी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके हैं, तो उसके दिल में खौफ भर जाएगा। उसकी जादूगरी और झूठी ताकत का असर खत्म होने लगेगा। हदीस में आता है कि जैसे ही दज्जाल हजरत ईसा को देखेगा, घबरा कर भागने लगेगा। हजरत ईसा उसका पीछा करेंगे। दज्जाल शाम, सीरिया से भागकर लद इजराइल नामक जगह जा छिपेगा, लेकिन उसकी झूठी ताकत वहां भी काम नहीं आएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की गर्मी से वह पिघलने लगेगा, जैसे नमक पानी में घुल जाता है। आखिरकार हजरत ईसा वहां पहुंचेंगे और एक ही बार में दज्जाल का खात्मा कर देंगे। दज्जाल की मौत के साथ ही दुनिया में अमन, इंसाफ और भाईचारे का दौर शुरू होगा। लोग चैन की सांस लेंगे और सच्चा इस्लामी निजाम कायम होगा।